एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, आज हम वो जो नया टॉपिक मैंने कराया है वो कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं सर? नहीं यार, वो एक नया बच्चा है, उसे एडजस्ट करना है, तो उसे मैं सेपरेट टाइम देके संडे तक तुम्हारे बराबर ले आऊंगा, तब प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है? ओके सर। पहले मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था तो मैंने आप लोगों को कौन से 3 पॉइंट्स बताए थे? Wait a minute. बच्चों 5 मिनट और ध्यान करेंगे, बोर्ड फिर से खोलना पड़ेगा। There is some disturbance. ठीक बच्चों, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था, ध्रुव, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था तो तुम्हें 3 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से? जल्दी से बताओ। किसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। एक पॉइंट बच्चों और बताया था, इसमें सेल रिएक्शन अपने आप होगा। और एक और बताया था, फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को उल्टा कर देंगे। What I mean to say, electrochemical cell is a device in which electrical energy into chemical energy. Chemical reaction कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और फ्री एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीजेस। क्या हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन से जान पहचान बना पाए? यस सर। Electrolytic cell is a device in which electrical energy is converted into chemical energy, a non-spontaneous cell reaction take place, and free energy of the system increases. Next, cell is an apparatus. अब जरा एज अ फिनोमिनन इसकी बात करते हैं कि भाइयों ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या भला है। मान लो मैंने अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, पानी में जाने के बाद सोडियम क्लोराइड टूट गया, ठीक है,
ये कैसा डेसोसिएशन हुआ? फिजिकल। अगर आप लोग ये पानी उड़ा दोगे तो आपको फिर से सोडियम और क्लोरीन जुड़ा हुआ मिल जाएगा। ये कैसा चेंज था? फिजिकल चेंज। Physical. लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड को ऐसे तोड़ दूं, गाने में आता है ना, ऐसा टूटा फिर जुड़ ना पाया, तो ये कैसा डेसोसिएशन हुआ? केमिकल। क्योंकि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्या हम लोग केमिकल डेसोसिएशन का मतलब समझ चुके हैं? यस सर। Yes, sir. केमिकल डेसोसिएशन करने के लिए हमें या तो कोई केमिकल डालना पड़ेगा या हम बिजली पास कर दें। तो अगर हमने बिजली से केमिकल डेसोसिएशन करा है, then it is known as electrolysis, the process of dissociation of an electrolyte by the passage of current. हालांकि कोई इस वाली डेफिनेशन को काटेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों अगर यहाँ केमिकल लिखा होगा ना तो टीचर को मजा आ जाएगा, उसकी तुरंत समझ में आ जाएगा ये लड़का हल्का नहीं है। क्लियर कहो बच्चों तो आगे बढ़ो। Clear, sir. क्लियर है? इसके कंपोनेंट देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। एक डब्बा होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है। इस डब्बे को नाम देते हैं वोल्टामीटर। कृपया ध्यान दें, ये वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टामीटर है। जिस सॉल्यूशन का केमिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो NaCl वुड बी नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। दो रॉड इसके अंदर डिप्ड होती हैं। तो में से किसी बच्चे पे 50 रुपए हैं? Yes, अक्षर यस सर है। है? तो जरा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताओ। सर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मैंने तो एक ही बताई है, मुझे बच्चे की नहीं पता। ओके सर। सर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बच गए। यस सर, यस सर। इन दोनों इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और पॉजिटिव से कन्वर्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी। जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है इसको कहते हैं कैथोड। सावधान, देवाशीष मैंने सावधान क्यों बोला? लेफ्ट पे एनोड होता है इसीलिए। लेफ्ट जाने दें, इस पे नेगेटिव पोलैरिटी होती है। और बोलो। Negative. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे आते आते पोलैरिटी उल्टी हो जाती है। यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है, यहाँ पे कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है भाइयों? ठीक है Yes, sir. सर। यस है सर। इस पे होना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना, सॉरी, इस पे होना है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का आना। मतलब पोलैरिटी तो रिवर्स हो रही है, लेकिन इसका एक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है। Okay, sir.
ठीक है। दूसरा वाला हमारा होता है एनोड, जो पॉजिटिव पे जुड़ा है और इस पर होना है ऑक्सीडेशन। अब जो मैंने आयंस तोड़े थे वो अपने अपने विपरीत आयन की तरफ चलना शुरू कर देते। जैसे दुनिया में होता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, न्यूट्रलाइज होके मस्त हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, न्यूट्रलाइज होके मस्त हो जाएगा। अब अगर ये न्यूट्रलाइज हो गए तो ये वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होते तो ये फिर से मिल जाते, ये न्यूट्रलाइज हो गए तो वापस नहीं आएंगे। कैसा डिकम्पोजिशन हो गया? केमिकल डिकम्पोजिशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। कोई शक है? सवाल? नो सर। सर मेरे एक डाउट है सर। पूछ डालो। सर ये पॉसिबिलिटी है कि सर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वोल्टामीटर की से रिएक्ट करे, अगर वो किसी कोई वोल्टामीटर से रिएक्ट कर जाए? यस सर। यार ये तो वाली पॉसिबिलिटी हो गई ना, जैसे जिंक को अगर तुमने कॉपर के कंटेनर में करा, यस सर, वैसे ही कुछ। तो इधर कहानी अलग चल रही होगी, इधर कहानी अलग चल रही होगी। ओके। इधर कॉपर तो जिंक को possibility डिस्प्लेस कर है। रहा होगा। ओके नहीं, कहानियां दोनों तरफ चल रही होंगी। यू कैनॉट स्टॉप अ रिएक्शन, ओके सर। क्योंकि ये बहुत, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ फास्टर प्रोसेस, बट अगेन ये जो है ना डायरेक्ट टच में है, ओके सर। तो ये बिल्कुल वो हो गया है, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। यस। मैं हटा रहा हूं बच्चों ये वाली स्लाइड, नोट्स मैंने भेज दिए हैं। ये जो केमिकल चेंजेस हैं ये बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं। पहले चेंज को हम नाम देते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज से हमारा मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयन। और अगर आयन न्यूट्रलाइज होने के बाद अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो सेकेंडरी चेंज आता है। सेकेंडरी चेंज मींस स्टेबलाइजेशन ऑफ स्पेशीज। मैं बच्चों एक एग्जांपल दे दूं इसका। यस सर। क्लोरीन है, एनोड पे गया, एनोड पॉजिटिव चार्ज का भंडार है, इसने अपना नेगेटिव चार्ज एनोड को टेका, खुद क्या हो गया? क्लोरीन का एटम। क्लोरीन के एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये अकेला तो रह नहीं पाएगा, ये Cl2 बनाएगा। तो ये जो इसका पहला स्टेप था ये प्राइमरी चेंज था। दूसरा स्टेप था सेकेंडरी चेंज था। दूसरा स्टेप कोई जरूरी नहीं है हो, ये उसी परिस्थिति में होता है अगर कोई बनने वाली स्पेशी अकेले एग्जिस्ट ना कर पाए। सर ये Cl वाला एक बार फिर बता दीजिए। क्लोरीन है, कहां जाएगा देवाशीष? एनोड पे सर। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। यस सर। क्लोरीन क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। एटम फ्री रेडिकल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल होने पे इस पे? 7। अब बोरजी बुरा मान जाएंगे? हाँ सर। तो ये Cl का बॉन्ड बना लेगा। जो ये वाला रिएक्शन है ये सेकेंडरी चेंज है, और जो पहले वाला रिएक्शन था वो प्राइमरी चेंज है। इस वाले चेंज को आना जरूरी नहीं है अगर ये इसी में स्टेबल हो गया। मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत दीजिए। यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रोड जो हैं वो दो तरीके के होंगे।
अटैकेबल, नॉट अटैकेबल। अगर इलेक्ट्रोड कार्बन, प्लैटिनम एसेट्रा का बना हुआ है तो ये नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। कोई भी ऑक्सीडाइज हो, कोई भी रिड्यूस हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइज हो, कोई भी रिड्यूस हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड उसी मटेरियल का बना हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, जैसे कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर का ही इलेक्ट्रोड बना दो, तो एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज भी कॉपर होगा, रिड्यूस भी कॉपर होगा, चाहे और कोई से आयंस पड़े रही। मेरी इस बात को बड़ा अच्छी तरीके से मुट्ठियों में भींच लो तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। ध्रुव, यस सर। ऋतिक, मनर्थ, भाइयों क्या आगे बढ़ें? यस सर, बढ़ सकते हैं। So at the time of electrolysis, you don't need to consider what is getting formed, but you also need to look into the fact कि भैया कहीं अटैकेबल इलेक्ट्रोड तो नहीं लगा दिए हैं। पूरी इलेक्ट्रोलिसिस की प्लानिंग ही फेल हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस को हम दो हेड में पढ़ेंगे। अभी बच्चों तुम्हारी बदकिस्मती है कि लास्ट ईयर ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया था, तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब जब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या बना है, और क्वांटिटेटिव में फैराडेज लॉज आएंगे जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो फिलहाल वी आर स्टडीइंग क्वालिटेटिव। मैंने बच्चों अपनी रिक्वायरमेंट से एक सीरीज बनाई है। रिक्वायरमेंट का मतलब है जितनी हमें 12th में जरूरत है, मैंने वो आयंस ले ली है। एनसीईआरटी इन आयंस के बाहर नहीं जाता। बच्चों नोट्स में आयंस लिखे हुए थे? Anyone who has gone through the notes? यूज हुए थे सर, बट लिखे हुए नहीं। तो बेटर ये इसे कॉपी कर लेना, नोट्स में अपडेट कर लेना। मैं इसका यूजेज बता रहा हूं। मान लो अगर किसी सॉल्यूशन में ये दोनों हैं, कॉपर भी है और सिल्वर भी है, तो जब दोनों कैथोड के पास जाएंगे तो सिल्वर जीत जाएगा, कॉपर हार जाएगा। सिल्वर रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे ही एक ऑक्सीडेशन का है। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत दिमाग मारना नहीं इस पे। अब जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों एनोड पर जाएं तो ब्रोमीन जीत जाएगा, क्लोरीन हार जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, आई सजेस्ट। अगर ये नोट्स में नहीं था, बेटर कॉपी इट डाउन। बच्चों हम तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स की। एक दो प्रोडक्ट मैं कराऊंगा, मुझे लगता है उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl।
मॉल्टन का मतलब हुआ पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले इसका आयोनाइजेशन हुआ होगा, ये दोनों टूट गए होंगे। कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पर सोडियम गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसने बना लिया होगा सोडियम मेटल, स्टेबल है। एनोड पर क्लोरीन गया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन का एटम बनाया होगा। अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसने बनाई होगी क्लोरीन गैस। मतलब एट कैथोड सोडियम इज डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड का मतलब ये सॉलिड है तो उससे चिपक ही गया होगा। एट एनोड क्लोरीन इज इवॉल्व। जल्दी बोलो कितना समझ में आया? आ गया सर। पूरा वैसा। एक इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं बच्चों एक्वस NaCl की। मेरा पेन खो गया। अब अगर हम कह देते हैं एक्वस NaCl, तो व्हाट आई मीन टू से बच्चों, पानी भी है। तो जब हम आयोनाइजेशन लिखेंगे तो पानी की बेकदरी नहीं हो सकती, वाटर ने अपने आयंस भी दिए होंगे। और आयोनाइजेशन सोडियम क्लोराइड का हुआ होगा। एनोड कौन कौन गया होगा? Na+ एंड H+, बोथ माइग्रेट। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? H+. H+ का। इसका तो 0 होता है, उसका नेगेटिव होगा। तो H+ इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू सोडियम। सबसे कठिन कॉन्सेप्ट पहले ही इलेक्ट्रोलिसिस में आ गया यार। पहले इजी वाले लेते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम बनाएगा, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये अकेला जिंदा रह नहीं सकता, ये दो से कंबाइन करके बना लेगा H2। कैथोड पर आए, क्लोरीन और OH दोनों जाएंगे। सर एनोड नहीं होगा? हाँ यार, वो मुझे भी वही वाला याद आ रहा है। तो उल्टा हो गया। हाँ उल्टा हो गया। ऊपर ठीक, पिछले वाले में ठीक लिखा। एनोड कैथोड। इन दोनों में से बच्चों किसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए? होना चाहिए OH को। होना चाहिए OH को। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में दिया है, OH एक भारी आयन है। देयरफॉर इस स्पीड इज स्लो। कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनिए। यस सर, सुनिए। अगर कछुए और खरगोश में लड़ाई हो जाए, कछुआ हल्का नहीं बैठेगा, लेकिन जीतना इसे था। बट इट वॉज नॉट मूविंग वेरी स्मूथली। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं ओवर वोल्टेज। 2017 में ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवर वोल्टेज? ठीक है,
तो सर ओवर वोल्टेज डिफाइन कैसे करेंगे? Over voltage is simply the change in product due to heavy ion. मतलब ओवर वोल्टेज का मतलब समझो पहले. ओवर वोल्टेज का मतलब ये था, तुम्हें अगर इसे ऑक्सीडाइज करवाना था OH को, तो तुम्हें नॉर्मल से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता, इसको धक्का देना पड़ता. अब अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है तो ये हैवी आयन है, इसका मूवमेंट कम है, और क्लोरीन कम रिएक्टिव होते हुए भी खरगोश होने की वजह से रिड्यूस हो जाए, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और क्लोरीन गैस बन जाएगी. मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन इवॉल्व हुई और एनोड पर क्लोरीन इवॉल्व हो गई. ये एक बड़ा टिडियस कॉन्सेप्ट है. जल्दी से बोलो हम कहां खड़े हैं बच्चों? समझ आ गया. समझ आ गया. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट केवल तभी हो सकता है अगर दो आयंस में पोटेंशियल में बहुत ज्यादा अंतर ना हो. ठीक है? मतलब जैसे OH का फ्लोरीन के साथ ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है. ठीक है? सर जब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना हो. अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो भैया तुम कितने भी वो कर रहे हो, हम धीरे चल रहे हैं लेकिन गधों से थोड़ी हार जाएंगे. घोड़ा हारेगा तो घोड़े से ही, घोड़ा गधों से नहीं हारेगा. Am I clear with it? यस सर. अच्छा, यस सर. मतलब Yes, किसी sir. भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट में तुम्हें बस तीन चीजें डिफाइन करनी है: आयोनाइजेशन, एट कैथोड, एट एनोड, एंड रिजल्ट. एक दो मेन इलेक्ट्रोलिसिस और देखते हैं भाई. Electrolysis of silver nitrate. मोल्टन एक्वस, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है बेटा. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ये मुझे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब समझाओ पहले. सर क्योंकि वो सब इनर्ट है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन. हाँ, मतलब हमें प्लैटिनम को कोई इज्जत नहीं देनी है. ठीक है. आयंस बोलो कौन कौन से हैं? सर Ag+ और NO3-. एक ये हुआ, एक और है एक्वस है. और सर फिर H+ और OH-. कौन कौन कहां कहां पे जाएगा? सर H+ और Ag+ जाएगा सर अपना कैथोड पे, और NO3- और OH- जाएगा एनोड पे. कहां कौन जीतेगा? सर कैथोड पे Ag+ जीत जाएगा. तो मैं सीधे लिख दूं, कोई तकलीफ तो नहीं है? नो सर, नो सर, नो सर. दोनों गए, जीता कौन? Ag, क्योंकि आगे था हाइड्रोजन से. यस सर. क्या करा इसने? कैथोड पे नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन लिया और सिल्वर बना के डिपॉजिट हो गया. एनोड पर एनोड पर सर OH- जीतना और चाहिए. नहीं गया कौन कौन? OH- एंड नाइट्रेट. OH- और NO3-. जीतेगा कौन? OH-. देखो OH- ने क्या करा. सही. इसमें फिर उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया क्या अपना? अगर एक छूट गया, बस इससे कॉन्सेप्ट यहां से समझ लो खत्म. और वो भी वोल्टेज पे, वो बहुत हाई वोल्टेज दे दोगे तो OH ही बनाएगा. इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बनाया OH का फ्री रेडिकल. 4 OH के फ्री रेडिकल ने आपस में मिलके बनाए 2 वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन इवॉल्व कर दी. रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलो. एट कैथोड
ऐड करो सर, Ag डिपॉजिट हो जाएगा At anode सर, O2 O2 is evolved. क्लियर हो गई ये बात? यस यस Yes, sir. वाटर वापस मिक्स हो जाएगा। हाँ, वाटर में वापस मिक्स हो जाएगा। ये कौन बच्चा बोला? कौन? ध्रुव। ध्रुव एक ना, इसमें अभी मैं तुम्हें बैकअप इक्वेशन दूंगा अगले लेक्चर में, ये सारे बच्चे सुन लो। अभी नहीं दे रहा हूं बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट सम कंफ्यूजन। एनसीईआरटी जो है वो ये वाला रिएक्शन वाटर से देती है। Am I clear? जैसे मैंने सिंपलिसिटी के लिए OH माइनस बना के ये रिएक्शन दिया, एनसीईआरटी में देखोगे तो ये वाला रिएक्शन वाटर से दिया हुआ है, और वाटर का रिएक्शन बनाना मैं तुम्हें इसी से सिखा दूंगा। इससे समझ 2H2 का सर, वो एक्सपेंशन उसमें दिया है, नोट्स में दिया है वाटर वाला। यस सर। लेकिन मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं, मैं चाहता हूं पहला एम्फेसिस ये जाए देन वाटर, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सिंपली बन जाएगा। लेकिन ध्रुव ये वाटर में मिक्स हो जाएगा, इवॉल्व ऑक्सीजन ही होगी इन एनी केस। हाँ, O2 ही इवॉल्व होगी। एक रिएक्शन बच्चों में और कराऊंगा बस आज, हालांकि 4 ही 5 हैं यार, हम सारे निपटा सकते थे अगर मैं थोड़ी हिम्मत करता। अगर मैं यही सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस सिल्वर इलेक्ट्रोड से करा दूं तो, मैंने कुछ लिखवाया था बच्चों तुम लोगों को सर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। ऑक्सीडेशन इसी का होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द आयंस प्रेजेंट। मतलब तुम आयंस लिख तो रहे हो बच्चों, बट दिस इज ऑल ड्यू टू फॉर्मेलिटी। समझ जैसे कॉपर में होगा सर, वो एक जगह से डिसॉल्व कर जाएगा और एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है वो यही कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉपर की हम पतली पतली बोला आते हैं ना, वो यही Yes, वाला yes, कॉन्सेप्ट है। अब कैथोड पे मुझे देखना ही नहीं है कौन आयन है, मुझे बस ये पता है सिल्वर गया Okay. और डिपॉजिट हो गया। यस सर। एनोड पे मुझे देखना ही नहीं है कौन सा आयन है, ये डिसॉल्व कर जाएगा सर। Ag गया डिसॉल्व हो गया। रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या रहा? ये सब कैथोड पे वो Ag डिपॉजिट कर रहा है, कैथोड मोटा हो रहा है, एनोड डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व हो रहा है। यस सर। कितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ गया सर। पक्का? हो गया सर। यस सर। चलो एक दो और, एक मैं तुम्हें दे दूं इलेक्ट्रोलिसिस लिखने को, अब तो इतनी देर में तो समझ में आ गया होगा यार। एनसीईआरटी में सिलेबस में हमारे पास ज्यादा है नहीं, तो सारी मैं लिख दूंगा तो तुम लोगों को मजा ही नहीं आएगा। जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने एक बार डिस्कस कर लिए। कॉपर क्लोराइड एक्वस CuCl2 होता है बेटे, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हर्षु, सर फिर वही अपना ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लोरीन। हाँ पानी दे दो बेटे गिलास। मुझे बस प्रोडक्ट बताना, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सीरियसली लेकिन सर ऐड एनोड ऐड कैथोड करके, तो वो पता ही है वो कॉपर वो हाइड्रोजन से ज्यादा
वो है प्रेफरेंशियल। एनोड पे Cl2 इवॉल्व होगी, कैथोड पे Cu डिपॉजिट हो जाएगा। Cu डिपॉजिट हो जाएगा। एक बस लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस और कर लेते हैं यार, फिर जब सब हो ही गया है तो अगली बार मिलेंगे तो क्वांटिटेटिव करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को बच्चों कहते हैं एसिडुलेटेड वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर में थोड़ा सा एसिड मिलाया जाता है कम कंडक्टिविटी होने की वजह से। वाटर का तुम्हें डिसोसिएशन पता ही है, 10 to the power minus 14 मोल्स पर लीटर है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। ये तो डिसोसिएशन में हेल्प करता है, डिसोसिएशन में हेल्प करता है। अच्छा, जो हम एसिड मिलाते हैं वो मिलाते हैं H2SO4। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आ जाए तो ये दोनों एक ही बात ही हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। कि अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, और आई एम सेइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, आई एम सेइंग द सेम थिंग। ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई H2SO4, व्हाई नॉट HCl? सर ये HCl में Yes, Cl वो ज्यादा प्रेफरेंशियल है ड्यू टू ओवर वोल्टेज, तो जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए वो मिलेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रोलिसिस हम किसकी कर रहे थे? वाटर की। तो हम ये चाह रहे थे OH माइनस से कोई भी आयन जीते नहीं, ठीक है। अब सल्फेट तो हार जाता है, क्लोरीन क्लोराइड इवॉल्व कर देता है, तो तुम्हारे वाटर के नेचुरल प्रोडक्ट तो खराब हो गए, नहीं हो गए? यस सर। तो देयरफॉर Yes, HCl cannot be used in acidulation of water। इसका कैथोड का तो आ गया, H2 इवॉल्व होगी, एनोड का नहीं आ रहा समझ। एनोड का चलते हैं अभी। अबे एनोड का अभी तो बताया है, पिटना तो नहीं है। कांग्रेस को याद करो, एकदम याद आएगा। O2 हो जाएगा। बिल्कुल अभी बताया है। कांग्रेस का ध्यान करो, एकदम याद आएगा। सर O2 ही होगा ना? हाँ O2 ही होगा, पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो गए, कुछ और सोच लिया होगा। ये तो सिंपल है यार। हाँ बच्चों, एनोड पे कौन गया? सर एनोड पे सर OH माइनस और SO4। जीतेगा कौन? OH माइनस। OH माइनस का रिएक्शन क्या है? फ्री रेडिकल बन गया सर, पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फिर सर उसके बाद सर वो रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व कर लेगा। बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक बात है, इफ H2SO4 is in high concentration, always remember, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर। 10 शिकारी कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार कर लेते हैं। तो अगर सल्फेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये OH को ज्यादा रिएक्टिव होने के बावजूद दबा लेते हैं, और ये SO4 ऑक्सीडाइज होता है और ये H2O8 का आयन दे देता है। दिस इज इन हाई कंसेंट्रेशन, इसीलिए क्लियर लिखा होता है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। यस सर। और कैथोड पे तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन गया? H+ गया। क्या करा? H+ इलेक्ट्रॉन लिया, H के 2 एटम मिले और जुड़ गए। H2 कैसे होगा? ठीक है भाइयों, Yes, sir. we are meeting again on Saturday।
Till then, keep praying. The world should be a better place to live in. ये एग्जाम कैंसिल ना हो, बच्चे मेहनत करें, उनकी मेहनत का रिजल्ट आए. And let the world be a better place to live in. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.